बात हो रही थी तो थोड़ी थोड़ी बीच में भक्त अपने अपने ठाकुर जी के प्रति भी आपस में थोड़ा झगड़े का नाटक भी करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने कहा देखो हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी ने कहा नहीं हमारे श्याम जी बड़े हैं। बोले कैसे मान ले आपके राम जी बड़े हैं? बोले हम कैसे मान ले आपके कृष्ण जी बड़े हैं? बोले एक काम करें, बड़े जो होते हैं तो उनका वजन भी ज्यादा होता है, होता कि नहीं? और बच्चे छोटे होते हैं तो इनका वजन भी हल्का होता है। इसलिए एक तराजू लाओ और एक तराजू के पलने पर हम बैठेंगे, एक पे आप बैठना, जिसके बड़े होंगे तो पता चलेगा। हाँ ठीक है, ये बात सही कही। तराजू आई, तुलसीदास जी महाराज बैठे एक पलने पर और एक पलने पर बैठे सूरदास जी। जैसे तुलसीदास जी बैठे तो तुलसीदास जी ने कहा कि आइए श्री सीताराम जी सरकार, और सूरदास जी ने कहा आइए मेरे छैल छबीले कन्हैया माँ कंचोर नटवर नंद किशोर। जैसे दोनों ने अपने अपने ठाकुर जी को बुलाया तो तुलसीदास जी तो नीचे हो गए और सूरदास जी ऊपर टंगे रह गए। अब ऊपर टंगे, तुलसीदास जी ने ऐसे देखा, क्यों महाराज क्या कहा था हमने, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी को बड़ा बुरा लगा, देखो हमारी तो आज बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी समाज में। अब बताएंगे हम, बात ही नहीं करेंगे, आज तो नहीं बोलना अब हमें। रात्रि में जब सूरदास जी भगवान की सेवा करते थे तो मन से नहीं कर रहे थे, उदास बैठे थे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी आए छोटे से तो बालक के रूप में, उसी स्वरूप में बाल गोपाल के लिए सुंदर ग्वाल वेश में प्रभु आए। अरे बाबा कहाँ है गयो? आज तो हमसे ज्यादा गुस्सा है गयो का बाबा, मैं तो ऐसा लगे तू हमसे बात भी ना करे। सूरदास जी ने कहा चुप रहो, पहले तो बेइज्जती करवाते हो समाज में, फिर आते हो कि गुस्सा आएगी हो। क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? अरे बाबा देखो गलती मेरी ना है। सूरदास जी ने कहा हाँ गलती फिर किसकी है? बोले गलती तो तेरी है, मेरी गलती है ही ना है। सूरदास जी ने कहा कैसे? बोले देखो जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने किसको बुलाया? बोले सीताराम जी को। बोले जब आप बैठे तो आपने किसे बुलाया? बोले आपको। बोले कहाँ हम एक, कहाँ वो दो, कहाँ हम छोटे से, कहाँ वो इतने बड़े बड़े, और कहाँ वो सरकार भी जुड़ा है, श्री सीताराम जी भी जुड़ा है। जैसे कि राम राजा सरकार है ना हमारे ओरछा में, तो धन्य है हमारा ये बुंदेलखंड, जहाँ की पावन भूमि में हम बैठे हैं, जहाँ आज के समय में कहीं किसी राजा को सलामी नहीं दी जाती, लेकिन धन्य है हमारे ओरछा के नरेश, धन्य है हमारे राम राजा सरकार कि जब प्रभु की आरती होती है तो उसके पहले सलामी दी जाती है। बोलिए राम राजा सरकार की। धन्य है आला उदल की नगरी, धन्य है माँ गणेशी बाई। तो कहाँ वो भैया दो, कहाँ हम छोटे से, वो भी कन्हैया बाल रूप में। बाबा एक काम करना, अब आप जाओ तो आपके पास भी तो दो हैं, उनको बुलाना, फिर देखते हैं किसकी जीत है किसकी हार है। सूरदास जी ने कहा हाँ गलती तो मेरे ही से हो गई, फालतू में हम तो अपने लाला से गुस्साए गए। ठीक है कन्हैया कोई बात नहीं, अरे माफ कर दे लाला, माफ कर दे। प्रातः कालीन वेला हुई, तुलसीदास जी का दर्शन किया और कहा बाबा आज आ जाओ, आज हो जाए मुकाबला। तुलसीदास जी ने कहा हाँ अब तो हम भी समझ रहे कि रात में सीख पढ़ करके आ गए।
बोले नहीं बाबा हो जाने दो, बोले चलो तो हो जाए। जैसी तराजू पर तुलसीदास जी बैठे, तुलसीदास जी ने कहा आइए श्री सीताराम जी सरकार। सूरदास जी बैठे, सूरदास जी ने कहा आइए श्री राधे श्याम जी सरकार, राधा रानी सरकार। जैसे पुकारा तो दोनों के पल्ले बराबर बराबर हो गए। जैसे ही संत जी उठे, दोनों ने अपने अपने प्रेमी संत को हृदय से लगाया। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को, सूरदास जी ने तुलसीदास जी। दर्शन करने जाते, ऐसे ही अयोध्या से संत जा रहे थे। अजामिल का नगर पड़ा बीच में। अजामिल के यहाँ सोचा कहाँ रुके, व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि देखो बाबा आपकी मंडली तो बड़ी है, एक काम करो आपको हम पता बता रहे हैं। तो जो मजाकी प्रकार के थोड़ी लोग होते हैं, तो उन्होंने